हाय बच्चा पार्टी, रे ऑप्टिक्स पे जेई नीट लेक्चर नंबर 17 अपना लेंस चालू हो गया है। लेक्चर 15 16 में लेंस का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर कर लिया है। आज लेंस पे बची कुची बातें, फाइनल टच दे देते लेंस को, ऑलमोस्ट आज खत्म कर देंगे लेंस, ठीक है। चलो लेंस पे बची कुची बातें क्या है, जैसे लेंस का पावर अभी डिस्कस नहीं किया है हमने, फिर दो लेंस को कांटेक्ट में रख दो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है, समतुल्य केंद्र लंबाई शू था वो डिस्कस नहीं किया आपने। फिर दो लेंस को कांटेक्ट में रख के बीच में पानी भर दो, ये सब बातें छोटी छोटी अपन ने डिस्कस नहीं की है। तो वो सारी छोटी छोटी बातें, स्मॉल स्मॉल टॉक्स टुडे वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। और जोश में बैठना है, कैसे बैठना है, जोश में। ये जोश दिख रहा है तेरे को, तो होश भी नहीं है वे, इतना धीमे बोल रहा है। जोश में कैसे बैठना है, जोश में। कैसे बैठना है, जोश में। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर, रुक पेन कहाँ है, ये रहा, देखो यहाँ से ले सकते हैं, जगह बचा ऊपर इस साइड का जगह बचाते अपन सम सॉल्व करने के लिए, थियरी यहाँ पे लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स। केंद्र लंबाई ना व्यस्त ने पावर कहवाय गुजराती में, भाई उसको हटा दो, हाँ, केंद्र लंबाई ना व्यस्त ने पावर कहवाय। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। अब पावर का यूनिट क्या है, तो देखो ये 1 अपॉन फोकल लेंथ ना, तो 1 अपॉन मीटर हो सकता है, मतलब मीटर इनवर्स, या इसको डायोप्टर भी लेते हैं। क्या लेते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, ओके। ये हो गया लेंस का पावर। अब जब लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, दो लेंस को टच करके कांटेक्ट में रखते हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बनता है। तो आपने दो रेजिस्टेंस को कांटेक्ट में रखा था ना, ऐसे यूं पैरेलल, याद है चैप्टर 3। सर रे ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ घुसा रहे हो, अरे 10वीं का है, 10वीं क्लास का फिजिक्स है ये। जब दो रेजिस्टेंस कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है पूरे सर्किट का, 1 अपॉन, पक्का पक्का ना। तो ये सेम आंसर फोकल लेंथ में भी आता है। हालांकि रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कनेक्शन कहीं नहीं है, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए पैटर्न, कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट हो, જ્યારે બે અવરોધોને સમાંતર જોડવામાં આવે ત્યારે આવું કંઈક સૂત્ર ધોરણ 10 માં ભણ્યા હતા। વી હેવ લર્ન ધીસ ફોર્મુલા इन स्टैंडर्ड 10th ऑलरेडी। तो सेम फॉर्मूला फोकल लेंथ का आता है। देखो ये रहा टू लेंस इन कांटेक्ट, ये रहा एक लेंस, ये रहा दूसरा लेंस, रख दिया कांटेक्ट में। इसका फोकल लेंथ क्या है, f1, इसका क्या है, f2। तो इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आएगा, भाई कैमरामैन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा ऐसे 1 अपॉन f इक्विवेलेंट 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। समझे कि नहीं आप, है इजी। तो इसका इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा, अरे 1 अपॉन f मतलब p हो जाता है ना डायरेक्ट, तो p इक्विवेलेंट, ये 1 अपॉन f मतलब p, ये 1 अपॉन f मतलब p, तो इक्विवेलेंट पावर ये आएगा, सिंपल। बोलो क्लियर है। मैं जिस पे रेड बॉक्स कर रहा हूँ वो सारे यूजफुल फॉर्मूला है सम्स में। एक ये दिख रहा है ना छोटा छोटा सब, मैं जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज बहुत पढ़ा दूँ इसी बोर्ड पे, बार बार मिटाने का झंझट नहीं। तो ये लेंस इन कॉन्टेक्ट का ये आइडिया है। अब इसमें एक और धांसू आइडिया है कि लेंस आपका कॉन्टेक्ट में रखा गया है, देखो ऐसे, ये रहा एक लेंस, ये रहा दूसरा लेंस, ठीक है। अब बीच में आपने यहाँ पे कुछ मीडियम भर दिया, जैसे पानी भर दिया यहाँ पे, दो लेंस के बीच में आपने यहाँ पे क्या भर दिया, पानी। तो अब ये 3 लेंस हो गया यार, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज। लेंस का मतलब सिर्फ कांच थोड़ी होता है, सिर्फ कांच की बनी हुई चीज को लेंस थोड़ी बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज्ड बाय बोथ साइड इज अ लेंस। पानी का भी लेंस होता है, इस शेप का पानी हो तो लेंस है।
कांच का भी लेंस होता है। तो अब यहाँ पे अपने पास 3 लेंस हो गए, ये पहला, ये दूजा और ये तीजा। तो इसका फोकल लेंथ तो सेम फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पहला लेंस, फिर ये बीच वाला कॉनकेव लेंस पानी, हाँ, फिर और तीसरा। बोलो समझ में आया? अब इस ड्राइंग को अलग करके देखोगे ना तो आपको 3 लेंस दिखेगा, 1, 2 और 3, जिसमें ये 2 कॉन्वेक्स लेंस है और बीच वाला कॉनकेव। समझा कि नहीं? जब 2 लेंस के बीच में कुछ मीडियम भर दे हम, तो ये पैटर्न भी है ना, कहाँ डरना है, क्यों टेंशन लेना है? बोलो क्लियर है? यस। अब क्या, अब सीधा सम्स पे टूट पड़ते हैं, देखते हैं लॉजिकली कैसे सम्स पूछते हैं। और भी है छोटी छोटी बातें आज, जैसे लेंस को काट दिया तो क्या होगा, लेंस को काट के दोनों पीस को साथ में रख दिया तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ टॉक्स वी विल डू। लेकिन अभी इतना जो छोटा सा थॉट पढ़ा ना हमने, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सम्स 2-4 सम्स है अच्छे अच्छे कर डालते हैं। क्या बोलते हो? ये मुंह नहीं, क्या बोलते हो? पक्का? कर डालूं? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या स्क्रीनशॉट ले लो, कर डालो। अभी बाकी है इसमें, ये तो 2 लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन लेंस कांटेक्ट में नहीं और थोड़ा एक दूसरे से दूर है, तब कौन पढ़ाएगा कॉन्सेप्ट? जैसे देखो, ये रहा लेंस, ये रहा दूजा लेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, d। जब इतना दूर दूर है तब सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये एडिशनल टर्म इधर जुड़ जाता है। क्लियर? अब इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो P इक्विवेलेंट P1 P2 माइनस D P1 P2। रुको, इसको कवर कर देते हैं। यस, बस अब सम्स ले सकते हैं। अब हम लोग सम्स ले सकते हैं। लेंस इन कांटेक्ट तो ये रहा, लेंस लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर तो ये रहा। दोनों कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास। पक्का? अब सारा दिमाग सम्स में खपा देना, फॉर्मूला तो इतना ही है, सम्स इसके बड़े बड़े होते हैं। तो देखते हैं, चलो आ जाओ। ओके चलो, एक सवाल है। अरे यार, ये बार बार ऐसा होता है। इसमें एक और चीज़ है, जब कॉम्बिनेशन में रखा है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 से। इक्विवेलेंट पावर ऐसे आएगा। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन सीधा मल्टीप्लाई होता है। ये टेक्स्ट बुक में सारा प्रूफ करके पढ़ाया मैंने। टेक्स्ट बुक पढ़ा है ना आप लोग मेरे पास, तो अभी हम लोग जेई के फोकस करके पढ़ रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का प्रूफ करवाया था टेक्स्ट बुक में आपको। मैग्निफिकेशन का क्या चक्कर है, सीधा मल्टीप्लाई, चाहे लेंस में कांटेक्ट में हो चाहे एक दूसरे से दूर हो, वो वाला कॉन्सेप्ट हो या ये वाला हो, दोनों में मैग्निफिकेशन क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। बोलो, रह गया याद? पक्का? इस बोर्ड पे खचाखच छोटे छोटे फॉर्मूले भर दिए मैंने। ओके डन। चलो पहला सवाल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पल 13 1.13, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2D। एक कॉन्वेक्स लेंस है, पेन कहाँ गया, ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा। इसका पावर क्या दिया है हमको, 2D। आगे का बाद में पढ़ता हूँ, सबसे पहले इसका पावर 2D है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 1/2। अरे पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। अरे यार समझ में आ रहा है? छोटी सी बात है, पावर का उल्टा कर दे तो फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसका हो गया 0.5 मीटर। क्लियर? और कॉन्वेक्स है तो कैसा होगा, जोर से बोलो, कैसा होगा, पॉजिटिव। दिख रहा है? ओके, अब आगे का स्टोरी पढ़ते हैं। एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। अब इसके साथ कॉन्टेक्ट में किसको रख दिया है, कॉन्केव लेंस को। ये रहा कॉन्केव लेंस, इसके कॉन्टेक्ट में ये रहा, दोनों का एक्सिस, कॉमन एक्सिस। हाँ, ये हो गया कॉन्केव लेंस इन कॉन्टेक्ट। अब कॉन्केव लेंस का स्टोरी क्या दिया, फोकल लेंथ 40 है इसका,
कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या दिया है 40 सेंटीमीटर है, ना चले 0.4 कर तो क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये मीटर में ना, इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। लेकिन कॉनकेव है तो प्लस की माइनस, थोड़ा जोर से बोल, ऐसे गुस्से में मत बोल रहे, डरा रहा है क्या, आराम से, जोर से का मतलब लाउडली। देख जोर से बोलना दो टाइप का होता है, माइनस माइनस ये होता है जोर से बोलना, और तुम लोग बोलते माइनस, ये भाई डरा रहा है क्या, डराने का नहीं, माइनस ऐसे नहीं, ऐसे लाउडली बोलो, अमिताभ बच्चन कैसे हाय माइनस, कैसे बोलने का माइनस, तुम्हारे जैसे नहीं माइनस, ऐसे नहीं यार, टीचर डरता है यार, मैं तो बहुत सीधा टीचर हूँ, मेरे को तो डर लगता है क्लास में। चलो आ जाओ, अब इसका फोकल लेंथ दिया है तो अपने आप से पावर ले लेना, अब इतना कौन ध्यान रखेगा, रुक, पावर के लिए क्या करेंगे 1/f 10/4 तो 5/2 2.5 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर। चलो ओके, अब ढूंढना क्या, डेटा तो एनालिसिस कर लिया, इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस करना, जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमारे अकॉर्डिंग बनाना, बना दिया हमने। अब आगे पढ़ो, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, बच्चे जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सीधा P1 प्लस P2, यही तो है, जब कांटेक्ट में है तो पावर क्या है, देखो ये रहा सीन दिख रहा है, P1 प्लस P2, वेरी गुड, P1 क्या था 2, P2 क्या है आपका -2.5, अरे माइनस इज देयर यार, ये रहा माइनस, कायगुर होता है जिंदगी में, तो आंसर आएगा -0.5 डायोप्टर, ये पावर का आंसर आ गया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ले ले, 1/f1 प्लस 1/f2, f1 कितना है 0.5, f2 है -0.4, सॉल्व कर ले, और ऐसे सॉल्व नहीं करना है ना तो जाने दे, सीधा ऐसे कर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब इक्विवेलेंट पावर का रेसिप्रोकल, ऐसे भी कर सकता है, सेम आंसर आएगा। अरे यार सच्ची बोल रहा हूं, पक्का। तो एक आसान सा सवाल दिया आपको जानबूझ के, इजी सम, ताकि आपको एक बार ये फॉर्मूले का कॉन्फिडेंस आ जाए कि P है तो वी हैव ऑलरेडी 1/f, और f है तो ऑलरेडी 1/p, कॉन्टैक्ट में है तो ऐसे लेना है, फोकल लेंथ पावर ऐसे लेना है, मैग्निफिकेशन ऐसे लेना है, इजी हो गया मामला। अब थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक और बच्चे जैसा आसान सा सवाल, फिर सवाल का लेवल बढ़ाते हैं ताकि अपनी एक बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए ना, 2-3 अच्छे इजी सम्स में। चलो लेवल वाले सम्स आज के लेक्चर में आएंगे। हाँ, आपको इतना इजी लग रहा है ये सब फॉर्मूला देख के, तो इतना इजी ही नहीं होगा पूरा लेक्चर, लेवल वाला सम्स आएगा, पहले इसको पढ़ लो एक बार। अब कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या है उसका 5, फोकल लेंथ क्या है 5, अब कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा प्लस, इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ डाइवर्जिंग लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस के साथ कॉन्टैक्ट में रखा है इसको। अब डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ क्या है 10, तो इट विल बी -10, फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ। अरे यार ले ले फार्मूला, कंबाइंड 1/f1 प्लस 1/f2, और तेरे को ऐसे नहीं करना है ना तो नहीं ऐसे ही कर, वरना तू पैटर्न भूल जाएगा, वरना इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, रेजिस्टेंस में ऐसे ही करते थे ना, लेकिन वो इधर मत कर, वरना तू ये वाली पैटर्न में गड़बड़ कर देगा, जब ये आएगा तब फंस जाएगा। तुझे प्रैक्टिस उसी की होगी ना, मल्टीप्लाई और एडिशन की, तो इसमें अटक जाएगा। तो जो कर रहे वही करो। इसका फोकल लेंथ क्या है +5, इसका फोकल लेंथ क्या है -10, 1/5 - 1/10, 10 से इधर 5 से इधर, 10 - 5 5 × 10, 5/5 × 10 निकल चल भाई। तो F इक्विवेलेंट क्या आया +10 सेमी, आंसर तो आ गया आपका। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया है, अब सुन कुछ नया आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया है
ये कैसे बिहेव करेगा, क्या ये कॉन्वेक्स बन के काम करेगा पूरे रिसर्च में, क्या ये कॉनकेव बन के काम करेगा। तो फोकल लेंथ क्या है आपका, दोनों का मिला के क्या आया +10 ना, +10। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने किया है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा यूं, और जिसका फोकल लेंथ क्या होगा 10। समझा। तो अब एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। ये पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके चल, बहुत हो गया इजी इजी, अब थोड़ा बिजी करते हैं तुमको। लेकिन अब ये फॉर्मूला सब जगह रोकेगा यार, मैं सॉल्व कहाँ करूँगा इसको, मिटा दूँ सब। याद हो गया आपको। आप नोटबुक और पेन लेके बैठने का साथ लिखते जाने का, क्योंकि आपका इन फॉर्मूलों के साथ मेरा पहला लेक्चर है ना, अभी लिखना स्टार्ट करेगा मेरा टाइम खोटी करेगा, तो नोटबुक में लिखता नोट डाउन करता जाने का। और आज के लेक्चर में आप फॉर्मूला देख के बोल सकते हो, अगले लेक्चर से आपको फॉर्मूला मुंह पे होना चाहिए, लेकिन आज के लेक्चर में आपको बोल सकते हो, फिर घर जाके प्रैक्टिस करके रट्टा मार लेना फॉर्मूला। चल आज के लेक्चर में मैं बोल दूंगा तेरी तरफ से, बस खुश। ये वाला याद रखना, -D/F1 F2। बस इतनी जगह बहुत हो गई भैया, बहुत हो गई, आएगा अपना काम हो जाएगा। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1। एक कॉन्वेक्स लेंस है L1, ड्राइंग करते जाओ, ड्राइंग से ही समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस है L1, ये उसका एक्सिस। कितना दूर है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड पे कितना दूर है 10। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर, डन। अब फोकल लेंथ 20, अरे बाप रे, इसका फोकल लेंथ हुआ तो 20 है, मतलब इसका फर्स्ट फोकस यहाँ पे आएगा 20 पे। चल सम बाद में करवाता हूँ, पहले मुझे बता इसका इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल। बहुत ध्यान से पढ़ा है मैंने कि जब ऑब्जेक्ट आपका O और F के बीच फंस जाए तो उसका इमेज भी उधर ही साइड वर्चुअल बनता है, उधर साइड नहीं बनेगा रियल, वर्चुअल इधर ही बनेगा। ये इस पे क्या बात करूँ यार, कितनी बात की इस पे। ऑब्जेक्ट O और F के बीच में है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होता है इमेज वर्चुअल बनता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। क्लियर। तो इसका इमेज इधर कहीं ना कहीं बनेगा भैया, इधर साइड, और बड़ा बनेगा। अपना अंदाजा मार रहा हूं, फिर देखते हैं फॉर्मूले में क्या आता है आंसर। अनदर लेंस L2 of focal length 10 centimeter is placed at 5 centimeter on right hand side of the first lens। इसके राइट हैंड साइड पे 5 सेंटीमीटर दूर एक और लेंस रखा गया है जिसका फोकल लेंथ क्या है 10। ले लो, ये रहा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भैया 5 सेमी, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ क्या है 10, इस दूसरे वाले का फोकल लेंथ क्या है 10, इसका क्या था 20 था ना 20, यस। अब टेंशन नहीं, आगे बढ़ो। पूरा ड्राइंग सेट हो गया, जो क्वेश्चन में बोला वो उन्होंने क्या किया, पहले एक लेंस लिया L1, फिर उससे 5 सेंटीमीटर दूर दूसरा लेंस रखा कोएक्सियली उसी एक्सिस पे, तो 2 लेंस रखे, दोनों के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर आ गया, दोनों लेंस के बीच का गैप। इसका फोकल लेंथ क्या है 20, तो ऑब्जेक्ट अपना O और F के बीच में आ गया है, तो फर्स्ट इमेज तो इधर वर्चुअल बनेगा इसका पक्का। इस लेंस की वजह से जो भी इमेज बनना है वो इधर बनेगा पक्का। चलो अब कुछ पूछा क्या है, देखते आगे। फाइंड द फाइनल इमेज, ये सवाल पिछले लेक्चर में करा था यार अपन ने, इस टाइप का ही। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो एक काम करो, जब ऐसे 2 लेंस आ जाते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं। पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट। प्रथम लेंस वडे बनતું प्रतिबिंब એ બીજા લેન્સ માટે શું હોય વસ્તુ। हाँ, तो चलो फॉर्मूला लेंगे दोनों का, बढ़िया। फॉर
लेंस 1 माइनस 1/u प्लस 1/v 1/f। पहले के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है 10 माइनस 10 लेफ्ट साइड पे ना, इमेज पता नहीं साहब, फोकल लेंथ प्लस 20 तो 1/v 1/20 माइनस 1/10। थोड़ा स्पीड चाहिए रे इधर, 10 माइनस 20 आया माइनस में आंसर आया, माइनस में आंसर आया। हाँ तो अपन ने अंदाज़ा लगाया था ना, तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया -20। अपन ने अंदाज़ा लगाया था ना कि पहला लेंस जो इमेज बनाएगा, एक्चुअली क्या था, अपन ने देखा सारा मेजरमेंट कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है 10 और फोकल लेंथ क्या है 20। मतलब ऑब्जेक्ट है ना फोकस और सेंटर के बीच में आया है, तो ये एक ही लोकेशन है कॉन्वेक्स लेंस में, सिर्फ दिस इज द ओनली लोकेशन की जब वर्चुअल बनता है। और ना इससे बाहर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो ना आपने, तो हर बार इमेज इधर साइड बनेगा, इधर नीचे रियल। जानते हो ये थॉट, अपन ने इसमें बहुत प्रैक्टिस भी की है। तो जब हम सवाल कर रहे हैं तो फॉर्मूले तो हमको आते हैं, लेकिन साथ में ऐसे चित्र भी बना लिया करो तो कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है, सारी समझ क्लियर हो जाती है दिमाग में। मेरे को सम करने से पहले कैसे पता चल गया कि मेरा इमेज इधर आएगा, इधर आया मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। देखा आ गया नेगेटिव, आया कि नहीं, -20। तो इमेज इधर बनेगा एग्जैक्टली 20। क्लियर। अब ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, सॉरी इस लेंस के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यस। तो ध्यान से, फॉर लेंस 2 -1/u 1/v एंड 1/f। इसका फोकल लेंथ तो पता है अपने को +10। इसका इमेज तो ढूंढना है, इसके लिए u कहाँ है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है ना भैया। अब पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इतना दूर खड़ा है 20 और ये 5, 25 माइनस लेफ्ट में ना माइनस, ये माइनस माइनस प्लस उधर गया तो फिर माइनस 1/10 माइनस 1/25 25 माइनस 10 अपॉन, ये तो सब कर सकते हो ना यार आप। 15/25 50/3 आएगा आंसर प्लस में 50/3 प्लस, तो बराबर है, इधर ही बनेगा। क्या बोलते हो, फाइनल इमेज तो इधर बनेगा ना। अरे यार ये जो इमेज बनाएगा उसके लिए तो फोकल लेंथ 10 है, समझो इतना है, और इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इस रेंज से बाहर है ना, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट अभी रेड कलर वाला है, तो ऑब्जेक्ट इस O और F से बाहर है ना, दूर है, तो इसका इमेज उधर ही बनना है ना। समझा कि नहीं, हाँ सिंपल। ओके, अब और क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में आप वो कर सकते हो, कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, तो भी ये रहा मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट ले सकते हो m1 इंटू m2। m1 मतलब v1/u1 v2/, अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, लेंस का यही तो होता है v/u। हाँ तो वैल्यू रख दो, क्या रखेंगे वैल्यू, v1 मतलब पहला इमेज -20, u1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट -10, v2 मतलब फाइनल इमेज 50/3 और u2 मतलब 25। 4/3 आया भैया आंसर। ये बच्चों जैसा कैलकुलेशन है, इसमें क्या सिखाऊं आपको बोलो। तो देखो इमेज आया 50/3 और मैग्निफिकेशन 4/3। इज देयर एनी ऑप्शन, यस, ये राशि आंसर। बोलो कैसा लगा ये सवाल। अरे हाय हाय सर रिलेटेड नहीं था, क्यों रिलेटेड नहीं था, कैसे, जो आज ये पढ़ाया फॉर्मूला तो उसका रिलेशन आया ना इधर। और अब m1 m2 पे कब पहुंच पाए, जब यहां तक सॉल्व कर लोगे तब। यार आपको लगता है सर इतना छोटा सा तो रिलेशन आया, क्यों भैया, ये v2 u2 कहां से मिला, ये सब किया तब जाके v2 आया ना तेरे पास। हाय हाय तेरा हैप्पी बर्थडे, ओहो तेरा हैप्पी बर्थडे, ये v2। और ये इस वक्त क्या काम कर रहा है u2 का, हाँ ये तेरा u1 है, और इधर तेरा जो आया वो क्या है v1, समझा। तो फिर थैंक्स फॉर द टी, 1 मिनट लेक्चर को रोक दिया जाए, चाय पिएगा।
चलो भाई, हो गया चाय पानी। अब एक और सवाल लेते हैं, इजी है, बच्चे जैसा है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 5 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस का पावर एयर में कितना दिखा रहा है? 5 डायोप्टर। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, अभी यहाँ पे आजू बाजू में सब क्या है? अरे यार, ये ज़्यादा इंक भर दिया इसमें, रुक जा, एक मिनट। हाँ बच्चे लोग, देखो कॉन्वेक्स लेंस का पावर, यहाँ इसके इधर और इधर सराउंडिंग क्या है? अभी एयर, एयर में है तो इसका पावर क्या है? +5D। अच्छा, पावर +5D है तो फोकल लेंथ क्या होगा? 1/5। 1/5 मतलब 0.2 कितना होता है? बोलो रे, इतना गणित नहीं आता मेरे को। 0.2 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट्स पावर विल बी व्हाट? इसको पानी में डाल दिया तो इसका पावर पे क्या फर्क पड़ता है? तो रुक, ये रहा लेंस, इसके अगल बगल में अब क्या भर दो? पानी भर दो भैया। हो गया पानी। अब बोलो पावर पे क्या फर्क पड़ना है? कितना होगा? लगाओ दिमाग। नहीं लगा सकते तो हम लगा के देगा, पक्का लगाऊं दिमाग? चल देख। ये मामला पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। जब लेंस को हवा में रखे और पानी में डुबाए तो फोकल लेंथ का फार्मूला था लेंस मेकर्स। कल सवाल भी करवाया था, पिछले लेक्चर का आखिरी सवाल यही था, लेक्चर नंबर 16 का। डूब मरो, पानी लायो साथ में, पियो मत उसको, डूबो उसमें। लेंस को हवा में रखा है और पानी में रखा है तो उससे एक ही कॉन्सेप्ट था अपने पास, लेंस मेकर्स। तो लेंस मेकर्स करना पड़ेगा। तो जब हम लेंस मेकर कर रहे हैं तो अपना रे यहाँ से अंदर इधर घुसता है तो ये हो जाता है अपना N1, जो क्या है? पानी है, तो वाटर। और अंदर क्या है? ग्लास, तो N2 क्या हो जाता है? कांच, राइट। तो चलो लेंस मेकर्स लेते हैं ना, कहाँ टेंशन है। 1 फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये था N2 माइनस N1 अपॉन N1, 1/R1 माइनस 1 अब लेंस आपको बाई कॉन्वेक्स नहीं बोला है, बाई कॉन्वेक्स नहीं बोला है, तब R1 और R2 को इक्वल नहीं ले सकते हो। ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2 क्योंकि बाई कॉन्वेक्स नहीं है। तो या तो फिर मैं दोनों को RR ले लेता बाई कॉन्वेक्स होता तो, लेकिन नहीं है ना, तो जाने दो। अब ये N2 कौन है इधर? ग्लास। N1 कौन है इधर? वाटर। N1 कौन है? वाटर। हो गया। और ये 1/F को हम पावर बोल सकते हैं ना, पावर इन वाटर। एक्चुअली वही तो क्वेश्चन है, इट्स पावर इन वाटर। हो गया काम, पक्का। अब ग्लास का और वाटर का इंडेक्स इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ अपनी कॉमन सेंस लगानी है। नॉर्मली ग्लास का इंडेक्स हम क्या देखते हैं? 1.5 ना, तो इट इज़ 3/2। और वाटर का क्या देखते हैं हम? 1.33, तो इट इज़ 4/3। आप ले सकते हो, जब आपके पास इंडेक्स नहीं और आपको पता चल रहा है कि लेने से काम हो जाएगा तो ले सकते हो, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो ले लो सीधा। ग्लास के लिए क्या है? 3/2, वाटर के लिए क्या है? 4/3, फिर वाटर के लिए क्या है? 4/3। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा साहब, इससे नहीं डरते हैं, डर इससे नहीं लगता है। रुक थोड़ा इसको और आगे लेके जाते हैं। पावर ऑफ वाटर, पावर इन वाटर इज, ये 3 3 = 9, 2 4 = 8, 9 माइनस 8/6, फिर 4/3, 1/R1 माइनस 1/R2, 3 2 = 6, 1/8। अरे आंसर आते आते रह गया यार, क्यों भैया? आर का लफड़ा है साहब, वरना तो मेरा तो आंसर आ गया, आज तो पक्का खुश हो जाता। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है इधर? R1 R2। आप लोग श्योर नहीं हो कि ये बाई कॉन्वेक्स है कि नहीं, तो इसको छेड़ना ही नहीं है।
तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ, एयर वाला ऑप्शन अपने पास है ना, तब इसमें जाके थोड़ा मेहनत करो तो ये टर्म निकल के आएगा, फिर इधर लाके रख देना, खेल खत्म। तो चलो इसमें मेहनत करते, थोड़ा आ जाओ। 1/f इन एयर n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, ये टर्म चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने लेंस को हवा में रखा है या पानी में रखा है, उसकी रेडियस पे थोड़ी फर्क पड़ना है यार। लेंस की गोलाई थोड़ी, लेंस पिचक जाता है क्या, खींच जाता है क्या, स्ट्रेच हो जाता है, लेंस को कुछ होता है, तो उसकी रेडियस पे थोड़ी फर्क पड़ना है। तो ये r1 r2 और वो r1 r2 इक्वल ही है कि नहीं? ओके, अब ये 1/f मतलब पावर कितना है? 5। यहाँ पे n2 कौन है? ग्लास, और n1 कौन है? हवा। तो ng माइनस 1/1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ng को अपन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? 3/2 3/2 माइनस 1। भाई हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा हो गया मामला? हेलो कैमरामैन, क्या कैमरे में अच्छा दिख रहा है प्रॉपर कि बहुत मामला छोटा कर दिया सर ने? चलो अभी इधर लिखता हूँ। 5 इज इक्वल टू 2 1 2 3 माइनस 1/2 1/r1 माइनस 1/r2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो। 10 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। मिल गया वैल्यू? लगा दे, किससे डरना? इंटू 10। अब 2 4 जा, 2 5 जा, 4 1 जा 4, फिर इधर 4 2 जा 8, 1.25। यस, आया रे, आया, आंसर आया। कहाँ है? डबल टिक, और ब्लू कलर से करता हूँ, मतलब आपने पढ़ भी लिया। जनरली हम लोग वो चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप में, तो सबसे पहले सिंगल टिक, मतलब मैंने भेजा, ये आपके फ़ोन में पहुँचा, और ब्लू कलर है ना, ग्रीन ग्रीन होता है कि ब्लू होता है ना, आपने पढ़ लिया, मेरा काम खत्म। बोलो अच्छा लगा सवाल? शर्म करो सर, पिछले लेक्चर का सवाल फिर से पढ़ा रहे हो आप। रोकना चाहिए आपको कि सर जाने दो, टाइम मत। लेकिन इसमें थोड़ा पावर का, मैंने पिछले लेक्चर में ऐसे नहीं पढ़ाया था यही सवाल, रेशियो लिया था इक्वेशन 1 और 2 का। आज थोड़ा चेंज किया पैटर्न, आज थोड़ा पॉलिसी चेंज किया। इक्वेशन 1 और इसको 1 बना दो, आप इसको 1 बना दो और इसको 2 बना दो, फिर रेशियो करो तो ये अपने आप कैंसिल भी हो जाएगा। कैंसिल भी होता है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एक और सवाल लेते हैं। ऐसे ही लेंस मेकर्स, पावर, फोकल लेंथ का कुछ ना कुछ थॉट होगा। चलो पढ़ते हैं इसको, पहले ध्यान से पढ़ लो। फॉर 2 सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंसेज A and B, focal lengths are same but radius of curvature are different. रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का अलग अलग है लेंस का। जैसे ये रहा एक लेंस और ये रहा दूसरा लेंस। यहाँ पे ग्लेयर नहीं आ रहा ना बोर्ड पे? ग्लेयर नहीं आ रहा ना इधर कैमरामैन? ओके, ये है लेंस ए और ये है लेंस बी। इन दोनों का फोकल लेंथ सेम है, फोकल लेंथ सेम है, और कॉन्वेक्स बोला है ना, तो दोनों की फोकल लेंथ कैसी है? प्लस। बट दोनों का रेडियस डिफरेंट है, और रेडियस का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ये रहा। लिख ले, साइड में नोट डाउन कर ले, काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं लिखूंगा तू ज़्यादा देखेगा ना, हाँ, तो इसलिए लिख रहा हूँ। चल ले, ये रेडियस, और NA/NB भी दिया हुआ है। इसका इंडेक्स दिया हुआ है 1.63, और इसका इंडेक्स पूछा है। अरे यार, ये तो लिटरली पिछले लेक्चर का सवाल है, लेंस मेकर्स। इसमें तो आज का पावर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है। कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मेरे को, तो टाइम नहीं लगेगा पक्का। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने, डायरेक्ट बताया। इन्होंने क्या बोला है? 2 सिमेट्रिक कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स बोला है ना, तो अपन समझ लेते हैं बाई कॉन्वेक्स है, तो टाइम बचेगा, क्योंकि और कुछ चेंजेस दिए नहीं है। तो इसको बाई कॉन्वेक्स समझोगे ना, तो इसका R1 और ये R2 दोनों इक्वल ले सकते हो आप। फिर इसका R1 और इसका R2 इक्वल ले सकते हो। तो इफ यू आर टेकिंग इट एज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने फोकल लेंथ का सीधा फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल्स टू R अपॉन, वेरी गुड, है कि नहीं? फॉर ए क्लियर? इक्वेशन 1।
ये डायरेक्ट कराया था ना पिछले लेक्चर में फॉर्मूला। जिस जो पहली बार देख रहा है लेक्चर तो फॉर्मूला रट्टा मार लो, और नहीं मारना है रट्टा, पूरा डिटेल में समझना है कि कैसे आया सर तो पिछला लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 16। खेल खत्म। ये आप लोगों को नहीं दे, ऑनलाइन देखने वाले बच्चों को धमकियाँ दे रहा हूँ, आप लोग तो कल बैठे थे सर। फोकल लेंथ r/2n-1 फॉर बी। अब इक्वेशन 1 2 का रेशियो, अरे यार क्या पढ़ा हूँ इसमें, रेशियो FA/FB RA/2 NA-1 RB/2 NB-1। अब इन्होंने क्या बोला था, फोकल लेंथ सेम है तो कैंसिल, फोकल लेंथ सेम है तो कैंसिल ना, कैंसिल की नहीं, तो ये पूरा का पूरा तामझाम इधर जाएगा, तो RB/2 NB-1 RA/2 NA-1, 2 से 2 गया, RB RA कैंसिल नहीं होगा, उनके बीच कुछ कनेक्शन है। RA का वैल्यू है ना 0.9 RB, तो यस रिप्लेस दिस RA, RB NB-1। व्हाट इज RA हियर, इट्स 0.9 RB, 0.9 ऑफ RB, और NA दिया हुआ है 1.63, देख लेफ्ट हैंड का उंगली देख किधर है मेरा, 1.63 -1। अब इसको सॉल्व करो, ये RB से RB गया, जगह तो है नहीं साहब, ये रही जगह, इधर करते हैं, इसको इधर डाल दे, ये क्या होगा 0.63 बचेगा ना, सीधा इधर ऊपर डाल दो 0.63, और ये सीधा इधर जाएगा ना 0.9 इंटू NB-1। अब 0.9 को इधर नीचे डाल, 9 7 जा 63, तो आंसर आएगा 0.7 इसका, और NB-1 फिर 1 को इधर ले ले, तो 1.7 इज द फाइनल आंसर। कितने है, ये रहा ए। रुक देख, ये मैंने आपको भेजा, ये आपको डिलीवर हुआ, और ब्लू कलर अपने आप हो गया, मतलब आपने पढ़ लिया। क्लियर है, इजी सवाल, ये पिछले लेक्चर का शॉर्ट ट्रिक काम आया ना। अब उससे भी कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू n2 - n1/n1 1/r1 लफड़ा हो जाएगा, शॉर्ट है, कर डाल ऐसे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चल एक और देखते हैं, आइए रिलेटेड, आज के इन फॉर्मूले से रिलेटेड है, बिल्कुल भी रिलेटेड है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 और कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, इसका फोकल लेंथ 25, इसका क्या है 20, 25 और 20। बहिर्गोण और अंतर्गोण, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कैसे रखा है उनको, कोएक्सियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। अच्छा ये वो वाला फार्मूला है, ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव, दोनों के बीच में डिस्टेंस है भैया, क्या डिस्टेंस है d, है ना। इसका फोकल लेंथ क्या है 25 प्लस होगा ना, और ये कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होगा माइनस। यस चाहिए क्या इनको, रिजल्टेंट पावर ऑफ दिस सिस्टम इज 0। अच्छा इस सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर इन लोगों ने क्या दे दिया है 0, तो d क्या होगा फाइंड करो। ए भैया सुन, दोनों लेंस एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते, यूं कांटेक्ट में होते, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था 1/f1 1/f2 ये बनता था। लेकिन लेंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है भाई, लेंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस डाल दिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा -d/, तो फिर यार, और ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ है तो इसको p बोल सकते हैं। f1 कितना है अपना 25, f2 क्या है -20 है ना, माइनस, हाँ f1 क्या है 25, f2 क्या है -20, और रिजल्टेंट पावर क्या बोल रहे हैं लोग 0, बोला ना क्वेश्चन में, हिंट तो दिया, रिजल्टेंट पावर 0। ओके अब इसको सॉल्व करेगा, बढ़िया। अब मुझे भी दिमाग लगाने दे, प्लस माइनस माइनस, 20 इधर 25 इधर, 25 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये 20 का माइनस हो गया प्लस, 25 इंटू 20 अभी हो जाएगा आपका -5 और पूरा का पूरा ये है ना तामझाम इधर डाल दें, तो -5/25 इंटू 20
और इधर क्या रह गया d/25 इंटू 20। चल निकल, d इज इक्वल टू -5। अरे माइनस कैसे रह गया आंसर? क्या सर 12वीं क्लास को पढ़ाते हो, हर लेक्चर में ऐसा छोटे बच्चे जैसा गलती करते हो। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर प्रैक्टिसिंग। ओवर प्रैक्टिसिंग तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस। बोलो आया आंसर +5? तो ये गैप कितना है? +5। बोलते हो ना कि भाई ये तो आज के लेक्चर का रिलेटेड सवाल है सर, है कि नहीं? बस एक और करते हैं फिर निकलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके भाई, अब एक भी नहीं लेंगे, लेक्चर ओवर हो गया है। अब मैंने आपको बोला था कि लेंस को लेके छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉल स्मॉल टॉक्स, तो इन्हीं टॉक्स में अपना सारा खत्म हो गया टाइम। कल कुछ और अच्छी टॉक्स करेंगे, जैसे लेंस को काटा फिर वापस उल्टा ज्वाइन किया तो क्या, ऐसा अच्छा अच्छा थॉट है। जैसे लेंस को सिल्वर किया, पूरा लेंस है उसकी एक साइड सिल्वर कर दो तो एक साइड का पोर्शन मिरर बन जाएगा। ऐसा अच्छा अच्छा स्मॉल टॉक्स है लेंस में, जो हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। और ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों, वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है तो लाइक वाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, टीचर को थोड़ा फेमस करो। तो फिर चल बाय।